हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। उसमें हम कर रहे थे कुछ पॉइंट्स। तो हम आए थे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। इसके थ्रू जो है कंसेंट ना लिया गया हो पार्टी का, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सके। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कब होगा? जब ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो उसके थ्रू जो कंसेंट है वो ना लिया गया हो। तो अनडू इन्फ्लुएंस हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को अनडू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस हम कब कहेंगे? जब जो पार्टीज के बीच में रिलेशंस हैं आर सच डेट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। कि जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में कुछ ऐसे रिलेशन है कि एक पार्टी जो है वो इस पोजीशन अपनी विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, या फिर यूज कर रही, या फिर एक पार्टी जो है अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा रही है। उस चीज को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसमें जो चीज आई थी कि डोमिनेट द विल, कि एक पार्टी किस सिचुएशन में, किस पोजिशन में होती है कि वो अपनी विल जो है डोमिनेट कर देती है। तो डोमिनेट द विल का मतलब क्या होता है? डोमिनेट का मतलब होता है कि हावी होना या फिर शासन करना, यानी कि किसी की इच्छा पर हावी होना। उसे क्या बोलते हैं हम? डोमिनेट द विल। यानी कि जब कोई दूसरी पार्टी जो है किसी दूसरे की इच्छा के विरुद्ध जो है अपना जो भी डिसीजन है उसके ऊपर थोप रही है, तो इस तरीके से डोमिनेट द विल, यानी कि उसको डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा, और जो दूसरी पार्टी है वो भी किस कंडीशन के अंदर, किसी ऐसी सर्कमस्टांसिस के अंदर है कि वो जो है अपनी विल को डोमिनेट, यानी कि दूसरे को अपने लिए डिसीजन लेने दे रही है इस तरीके से। तो जब अनडोमिनेट द विल करने की पोजीशन में हो पार्टी, या फिर एक पार्टी जो है उसके पास ऐसी पावर है, अथॉरिटी है, जिससे वो उसका अनफेयर एडवांटेज उठा रही है दूसरे की अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्या होगा? देयर बीइंग सच एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द फ्री कंसेंट ऑफ द अदर। कि एक ऐसा एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को प्रभावित, फ्री कंसेंट जो है दूसरी का लेने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करती है, इस पोजीशन में वो है। दूसरा कि जो पार्टी है वो एक पोजीशन में है जिसके अंदर वो अनड्यू एडवांटेज जो है दूसरी पार्टी का उठा रही है, या फिर वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी विल को डोमिनेट कर रही है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या रहेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे। तो पोजीशन टू डोमिनेट द विल, यानी कि कब कब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की इच्छा पर हावी हो सकती है, या फिर दूसरे पार्टी की इच्छा पर शासन करेगी। इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला है व्हेन वन पार्टी होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। यानी कि जब एक पार्टी के पास रियल अथॉरिटी होती है किसी दूसरी पार्टी के ओवर, किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो उस इस केस में क्या रहेगा? जैसे हम रिलेशनशिप्स लगा लेते हैं टीचर स्टूडेंट की, जिसमें टीचर की रहती है रियल अथॉरिटी, मास्टर सर्वेंट में मास्टर की, फादर सन में फादर की रहती है। तो फादर जो है वो अपने बेटे के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, और बेटा कुछ नहीं कह सकता अभी। जो टीचर है वो स्टूडेंट के बिहाफ पे ले सकते हैं, और जो मास्टर है वो सर्वेंट के बिहाफ पे। तो इस सिचुएशन में क्या है कि पार्टी अपनी विल डोमिनेट करने की पोजीशन में है। सेकंड आता है व्हेन द पार्टी स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप में जब पार्टी स्टैंड करती है, इसमें क्या है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप है, जैसे एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में होती है। क्लाइंट जो है वो एडवोकेट की सारी बातें मानता है, तो जो एडवोकेट है, तो जो क्लाइंट है वो अपनी विल डोमिनेट करने की पोजीशन में है, और एडवोकेट उस केस में क्या कर सकता है? कुछ ना कुछ फायदा भी क्लाइंट का उठा सकता है, अनफेयर एडवांटेज भी उठा सकता है, ठीक है, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जब पार्टी जो है मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक पार्टी किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है सही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो जैसे, या फिर इलनेस की वजह से उसे ऐसा कुछ हो गया, या फिर बचपन से ही वो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में भी वो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो किसी भी चीज को समझ नहीं सकती है, और वो भी अपनी विल डोमिनेट करने की पोजीशन में है। दूसरा जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है इजीली। तो इस तरीके से ये इसके इन 3 केस में जो पार्टी है वो अपनी विल डोमिनेट करती हैं, और जब पार्टी विल डोमिनेट करती हैं और दूसरी पार्टी जो उसका अनफेयर एडवांटेज उठाए, या फिर अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज करके उसका अनफेयर एडवांटेज उठाती हैं, तो उसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। और इसके अंडर जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हमारा एक केस हुआ था, ए एक रिच लैंडलॉर्ड था और बी एक पुअर फार्मर था।
ठीक है, बी के पास एक काऊ थी जिसकी वैल्यू एक्चुअल में थी 5000, ठीक है। इफ ए यूजेस हिज अथॉरिटी, ए जो है वो काफी ज्यादा अमीर था तो ए ने अपनी अथॉरिटी का यूज किया और बी को फोर्स करता है कि मेरे को अपनी गाय तू 2000 में बेच दे। ही वुड बी यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो इस केस में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है वो दूसरे के ऊपर, ये हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और इस केस में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा हमने सियरसन में पढ़ा था तो इसमें भी कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ है। इन एनी एक्शन टू रेपुडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो अब जिस पार्टी को फोर्स करा गया, जिस पार्टी के अगेंस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करा गया तो वो एग्रीव्ड पार्टी रहेगी, तो एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से जो है ये वॉइड ही रहेगा, ठीक है, वो उसे रेपुडिएट कर सकती है, लेकिन इसमें भी प्रूफ की जरूरत होगी। तो इन एनी एक्शन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने के लिए कि मेरे खिलाफ जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करा गया है, तो जो पार्टी है wanting to repudiate the contract needs to establish, तो उसे ये तीन चीजें जो है प्रूफ करनी पड़ेगी। पहला, डेट द अदर पार्टी, की जो दूसरी पार्टी है वो इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, की वो विल डोमिनेट करने की पोजीशन में थी, ठीक है। उसके बाद डेट द अदर पार्टी एक्चुअली यूज हिज इन्फ्लुएंस, की जो दूसरी पार्टी है उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज करा है उसका कंसेंट लेने के लिए, यानी कि उसने कुछ ऐसा करा है जो अपनी अथॉरिटी का यूज करके ऐसा कुछ उसने उसका कंसेंट लिया है। उसके बाद दैट द ट्रांजैक्शन वाज अनकंशियसनेबल और अनरीजनेबल। अनकंशियसनेबल मींस कि जो पार्टी है वो उसका एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज उठा रही है बट इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अंदर ऐसा वो कर रही है जिससे किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, तो जो ट्रांजैक्शन है वो अनकंशियसनेबल हो रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें उसको प्रूफ करनी पड़ेगी एंड देन जो कोर्ट है वो मानेगा कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। उसके बाद आता है इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा अगर उसका कंसेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया है, और द कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड एब्सोल्युटली, अगर जो पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइड में रख दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है और उसको वॉइड ही माना जाएगा। तो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनकंशियसनेबल ट्रांजैक्शन। ये अनकंशियसनेबल ट्रांजैक्शन है, ये कोई भी फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर कोई भी मोटिव नहीं है दूसरी पार्टी को डिसीव करने का। इट इज रेदर अ ट्रांजैक्शन, लेकिन ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर पर्सन जो है वो अपनी विल डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, जैसा कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा। इसके अंदर वो अनरीजनेबल यानी कि गलत यूज करता है अपनी पोजीशन का, पावर का दूसरी पार्टी के ऊपर, एक कंट्रैक्ट में एंटर करता है और दूसरी पार्टी का कंसेंट वो इजिली लेता है, विच इज सो मच टू हिज एडवांटेज, जो कि उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट देगी, काफी ज्यादा लाभ होगा जिस चीज का। तो एक अनकंशियसनेबल ट्रांजैक्शन जो है एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर दूसरी पार्टी जो है एडवांटेज उठाती है एग्रीव्ड पार्टी की वीकनेस का, बिना बाउंड्रीज यानी कि कानून के दायरे से बिना बाहर जाए वो क्या कर रही है, दूसरी पार्टी की वीकनेस का फायदा उठा रही है, तो उसे बोलते हैं अनकंशियसनेबल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है हमारा एक पर्दा नशीन वुमेन। पर्दा नशीन वुमेन क्या है, कौन है? तो एक पर्दा नशीन वुमेन इज वन हु ऑब्जर्व सेक्लूजन बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और कस्टम ऑफ अ कम्युनिटी। तो एक पर्दा नशीन वुमेन एक ऐसी वुमेन होती है जिसको पर्दे के अंदर रहना पड़ता है उसके धर्म की वजह से और उस समाज की वजह से। ऐसा होता है जैसे कि मुसलमानों के अंदर होता है ना, उनको बुर्खा पहना के रखा जाता है, ऐसा कुछ। तो सच वुमेन डू नॉट इंटरमिंगल विद आउटसाइडर्स एंड कीप देयर फेस एंड बॉडी कवर्ड बाय। तो वो बाहर के जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करते, बोलते नहीं है, आउटसाइडर से पर्दा रखते हैं, अपना फेस बॉडी सब कवर रखते हैं। तो जो लॉ है उसने इन वुमेन्स को एक अलग स्टेटस दिया, एक स्पेशल स्टेटस। तो इंडिया के अंदर एक पर्दा नशीन वुमेन किसको कहेंगे? अ पर्दा नशीन वुमेन इज वन हु स्टेज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। यानी कि पर्दा नशीन वुमेन अकॉर्डिंग टू इंडिया किसे बोला जाता है? कि जो वुमेन, जो औरत चार दीवारी के अंदर रहेगी। एज पर लॉ ऐसी वुमेन जो है इनको प्रूफ करना पड़ता है कि वो पर्दा नशीन है। एक वुमेन जो कोर्ट में जा रही है, एविडेंस दे रही है, एविडेंस को कलेक्ट कर रही है, रेंट वगैरह दे रही है, कम्युनिकेट कर रही है बिजनेस मैटर्स में दूसरे पर्सन के साथ जो उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो वो वुमेन पर्दा नशीन वुमेन नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो पर्दा नशीन वुमेन है वो आउटसाइडर से बात नहीं करती। तो बेसिकली पर्दा नशीन वुमेन कौन सी वुमेन होती है? ऐसी वुमेन जो अपना फेस बॉडी कवर रखती है, आउटसाइडर से बात नहीं करती,
चार दीवारी के अंदर वो रहती हैं, फुली अपने आप को कवर रखती हैं, आउटसाइडर से कम्युनिकेट नहीं करती वो, ना ही कोर्ट में जाती एविडेंस कलेक्ट करती, मीन्स किसी से बात नहीं करती, ठीक है, आउटसाइडर से, बस फैमिली मेंबर्स को छोड़ के। तो इंडिया के अंदर जो पर्दानशीन वुमेन है, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करे थे पर्दानशीन वुमेन्स के साथ एंड हैव लेटर गोन टू द कोर्ट, और वो बाद में कोर्ट में गए और उनने उसको वर्ड डिक्लेयर कर दिया। तो जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है कि एक पर्दानशीन वुमेन जो है, व्हेन शी कैन इजीली बी अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज शी इज इग्नोरेंट और अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स और द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि पर्दानशीन वुमेन एक ऐसी वुमेन है जो चार दीवारी के अंदर रहती है, उसे बाहर के कानून, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ नहीं पता, और उसके अगेंस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया जा सकता है, ठीक है। विल जो पर्दानशीन वुमेन है वो इजिली अपनी विल डोमिनेट कर सकती है और कोई दूसरा उसका एडवांटेज उठा सकता है। तो इस केस में क्या था कि एक पर्सन अगर कोई पर्दानशीन वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले उस पर्सन को ना कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, इन कंडीशंस के अंडर जब ये फुलफिल होंगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पर्दानशीन वुमेन के साथ। पहला, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एक्सप्लिटली एक्सप्लेन टू हर, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करी गई हूँ, अच्छे से उसको जो टर्म्स है वो समझ में आई हूँ, कुछ जो शी हैड फ्री एंड अनबायस्ड एडवाइस इन द मैटर, वो अपनी एडवाइस फ्रीली दे सके, कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसके पास, जो दूसरी पार्टी का बिहेवियर है वो लीगली उसके प्रति सही होना चाहिए। तो जब वो सारी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस वगैरह समझ ले, अपना कंसेंट दे, तो उसके, और अगर उसका कंसेंट फ्री है तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।